बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चीज़ बॉल्स बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए आपको कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए। इवन इसमें अंडे और ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ नहीं होगा। बग़ैर किसी कोटिंग के हम इन बॉल्स को तैयार करेंगे। इसके बावजूद भी चीज़ बाहर नहीं निकलेगा फ्राई करते हुए, और बहुत ही मज़ेदार सी ये बॉल्स आपकी बनकर तैयार हो जाएंगी। इन बॉल्स को बनाने के लिए मैंने घर में जो खाने में बचे हुए अज्जा होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए ये बॉल्स बनाई हैं। मतलब यहाँ पे मैंने 1 कप सफ़ेद उबले हुए चावल लिए थे, और ये रात के बचे हुए चावल हैं। ये फ़्रेश, आपके पास फ़्रेश हैं फ़्रेश यूज़ कर लें, बचे हुए हैं रात के तो ज़्यादा अच्छा है, उनमें स्टार्च ज़्यादा होता है। बग़ैर पानी लगाए मैंने इन चावलों को हल्का सा गर्म किया था, और फिर एक फ़ोर्क की मदद से या आप अपने हाथों की मदद से इनको अच्छे से मसल लें कि ये बिल्कुल जो है वो मैशी से हो जाएं। बहुत ज़्यादा इनका बिल्कुल हमें पेस्ट नहीं बना देना है, बस अच्छे से ये मैश हो जाएं, मतलब चावल अच्छे से टूट जाएं। अब यहाँ मैंने 1 कप के करीब ही उबला हुआ आलू लिया है, और ये आलू जो है वो मैंने छील कर उबाले थे ताकि सारा स्टार्च निकल जाए। ये भी मेरे पास बचे हुए मौजूद थे। आलूओं को उबालने से पहले आप उसको छील लें और पीसेस में काट के जो है वो बॉईल करें, उससे उसका सारा स्टार्च निकल जाता है और आलू बहुत अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे श्रेडेड चिकन लिया है, और ये मेरे पास हाफ़ कप चिकन था। ये भी मेरे पास मैंने कोई दूसरी रेसिपी जो है वो बनाई थी, उसका ये चिकन बचा हुआ था, तो थोड़ा सा वो चिकन भी मैंने इसमें इस्तेमाल कर दिया है। आप इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है। 1 से 2 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी बारीक चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिया। जो मसाले इसमें जाएंगे उसमें 1 चाय का चम्मच भर के काली मिर्च है, 1 चाय का चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च है, 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर है, और हस्बे ज़ायक़ा या 1 चाय का चम्मच ही इसमें मैंने नमक शामिल किया है। आप मसालों की क्वांटिटी को भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें चावल जो हैं इसलिए शामिल किए हैं। ये चावल एक तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा देते हैं, साथ ही साथ ये इसमें स्टार्च का और बाइंडिंग का काम करेंगे। मतलब हमें चावल शामिल कर देने की वजह से इसमें कोई भी बाइंडिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, और हम इसको बग़ैर अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के फ्राई करेंगे। तो अगर आपको ये लगे कि इसमें हल्का सा मॉइस्चर है या आपका ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला है, तो फिर आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर के ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपके सामने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं की है, बस अच्छे से मैंने इनको जो है वो मिक्स कर दिया है तमाम अज्जा को। आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा मॉइस्चर के बग़ैर बहुत ही अच्छी सी हार्ड सी एक डो की फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ मैंने अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल जो है वो ग्रीस किया है, क्योंकि ये काफ़ी चिपकने वाला मिक्सचर है, तो इसको बॉल बनाने के लिए मैंने हाथों को हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है ताकि ये हाथों पर चिपके ना। अब एक रिक्वायर्ड अमाउंट लेकर मैंने इसको हाथ पे हल्का सा फैला दिया है, और यहाँ मैंने इसमें बीच में चीज़ शामिल की है। मेरे पास ये मोज़रेला और चेडर चीज़ शामिल हैं, दोनों बराबर मिक़दार में हैं। मैंने दोनों शामिल की हैं। आप चाहें तो कोई एक चीज़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन चेडर चीज़ के साथ मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करने से इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा आता है, और ठंडे होने के बाद भी ये चीज़ जो है वो खाने में अच्छा लगता है। वरना मोज़रेला चीज़ ठंडा होकर बहुत ज़्यादा रबड़ की तरह हो जाता है। तो आपकी चॉइस है आप कौन सा चीज़ इसमें शामिल करना चाहते हैं। थोड़ा सा चीज़ दिया था, तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया, और इस बॉल को जो है वो अच्छे से मैंने चारों साइडों से बंद कर दिया है। अच्छे से बग़ैर क्रैक के हमें ये बॉल बनानी है ताकि चीज़ जो है वो बाहर ना निकले। इसी तरीके से तमाम ये बॉल्स बनाकर तैयार करते जाएंगे और साइड पर रखते जाएंगे। अगर आप इसमें चीज़ को शामिल करना चाहते हैं, इस तरह बीच में नहीं डालना चाहते और मिक्सचर में ही चीज़ शामिल करना चाहते हैं, तो फिर उस सूरत में आपको ब्रेड क्रम्स और अंडा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ ये इसी तरह बग़ैर अंडे और ब्रेड क्रम्स के मैं फ़्राई करूँगी। अब यहाँ मैंने ऑयल को जो है वो गर्म कर लिया था डीप फ्राइंग के लिए। ऑयल एक दफ़ा अच्छे से गर्म हो गया तो फिर मैंने चूल्हा हल्का कर दिया, लो टू मीडियम, और फिर मैंने ये सारे बॉल्स इसमें शामिल कर दिए। इस पे हमने कोई भी कोटिंग नहीं लगाई है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमने बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना। मतलब एक टाइम में हमें कम बॉल्स को ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा बॉल्स इसमें शामिल नहीं कर देने। लो टू मीडियम हीट रखते हुए हमें अच्छे हल्के हाथ से इसको हिलाते जाना है और फ्राई करते जाना है। अच्छा सा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसको फ्राई कर लेना है। एक बात जो मैं मेंशन करना भूल गई थी वो ये कि इन बॉल्स को फ्राई करने से पहले मैंने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में जो है वो रख दिया था, ताकि इसका जो चीज़ है वो अच्छे से सेटल हो जाए और फ्राइंग के दौरान बाहर ना निकले। तो आप ये स्टेप करेंगे, आपका चीज़ कभी भी बाहर नहीं निकलेगा।
आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर हमको फॉलो कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर भी कर दें। हमारे ये सारे मज़ेदार से बॉल जो हैं वो चीज़ बॉल्स बनकर तैयार हैं। आप इसको केचप के साथ, गार्लिक मेयो के साथ सर्व कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।